हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल इजी कैम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में CSR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद इजी ट्रिक। ये इजी ट्रिक मैंने आपको पार्ट 1 में फॉर ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर डी सेल एलिमेंट बहुत ही अच्छे से आपको बताई है। पहले आप पार्ट 1 वीडियो को देख लें। चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं CSR नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्वेश्चन ले रहे हैं फ्रेंड, जो CSR नेट दिसंबर 2014 में आया हुआ है 4 मार्क्स में। तो सबसे पहले फ्रेंड इसमें क्या पूछा गया देखो, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट एंड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ मैग्नीज सेंटर इन MnF6 ओवरऑल 3 नेगेटिव आयन रिस्पेक्टिवली आर। तो हमें फ्रेंड इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमें मैग्नीज के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड इस कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो जब भी हम किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं फ्रेंड, तो हम उसे एक्स मान लेते हैं। तो फ्लोरीन हमारा हेलोजन है फ्रेंड, और हेलोजन पे आपको पता है -1 चार्ज होता है। तो एक फ्लोरीन पे -1 चार्ज है फ्रेंड। फ्लोरीन है यहाँ पे 6, तो 6 फ्लोरीन पे कितना चार्ज हो जाएगा फ्रेंड? -6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे फ्रेंड? x -6 ओवरऑल चार्ज है फ्रेंड -3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड? ये -6 उधर जाके प्लस हो जाएगा फ्रेंड। तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। इसका मतलब मैग्नीज के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है फ्रेंड। 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है फ्रेंड मैग्नीज के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैंने आपको बताया था, या तो आप ग्राउंड सिस्टम को कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं और इजी ट्रिक से भी कर सकते हैं। आपको दोनों में ही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, पहले हम मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैग्नीज एक 3D सीरीज़ का मेंबर है। तो मैं 3D सीरीज़ को यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। सबसे पहले फ्रेंड हमने 3D सीरीज़ को ड्रॉ कर लिया। मैं इनके एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो फ्रेंड हमें मैग्नीज का ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने जिसका एटॉमिक नंबर है 25। सबसे पहले फ्रेंड मैं मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ना कि मैग्नीज 3 पॉजिटिव की। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी फ्रेंड 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ये हमारी है फ्रेंड वैलेंस सेल, और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फ्रेंड इनर सेल की। तो सबसे पहले फ्रेंड अब हम लिखेंगे मैग्नीज 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको बताया था वैलेंस 3 पॉजिटिव का मतलब होता है मैग्नीज के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है फ्रेंड। तो मैग्नीज के पास तीन इलेक्ट्रॉन कम है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सेल वैलेंस सेल की उस सेल में से जाएंगे जो सेल सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे 4 है फ्रेंड, यहाँ 3 है। तो 4 और 3 में से कौन बड़ा है फ्रेंड? 4। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4 सेल में से, अगर बच गए तो फिर जाएंगे 3D सेल में से। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी फ्रेंड। तो यहाँ पे जाएंगे 4s0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से गए और एक बच गया, तो वो जाएगा 3D में से, यहाँ हो जाएगा 3d4। तो हमें D4 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म को बताना है फ्रेंड, ये हम बताएंगे इजी ट्रिक से। चलिए फ्रेंड इजी ट्रिक को राइट करते हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। ये इजी ट्रिक फ्रेंड मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बहुत ही अच्छे से बताई हुई है। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या आएगा? D, F, D, S, S। तो यहाँ पे 1 है फ्रेंड, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2 है, यहाँ आ जाएगा फ्रेंड 3, यहाँ 3 है, यहाँ आ जाएगा फ्रेंड 4, यहाँ 4 है, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 5 है फ्रेंड, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 10 है, यहाँ आना तो चाहिए 11, लेकिन इतनी बड़ी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू किसी की होती नहीं। तो हम इसका फर्स्ट नंबर उठा के यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से पार्ट 1 के अंदर बताई हुई है ये ट्रिक। तो फ्रेंड हमने जैसे हम पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप 1 को कैसे लर्न करते हैं, ग्रुप 1 में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबीडियम, सीजियम। तो हम उसके लिए एक लाइन बनाते हैं कि हेलिना ने की रब से फरियाद। तो इसको हमें याद करने के लिए क्या बनाया था फ्रेंड? डॉटर फादर फैंटास्टिक डियो, बाप बेटी की शानदार जोड़ी। तो फ्रेंड हमें किसके लिए निकालना था? D4 के लिए। तो D4 हमारा ये रहा फ्रेंड। तो D4 के लिए ग्राउंड स्टेटम क्या रहेगा फ्रेंड? 5D। तो चलिए फ्रेंड अब हम हमारे ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे 5D है फ्रेंड, बी ऑप्शन में 4F, सी ऑप्शन में 3D और डी ऑप्शन में 3F है फ्रेंड। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग है फ्रेंड, तो हमारा ए ऑप्शन
राइट होएगा फ्रेंड। सपोज करो फ्रेंड यहाँ पे भी 5D दिया होता, अगर क्वेश्चन में सपोज करो यहाँ पे भी 5D दिया है और यहाँ बी ऑप्शन में भी 5D दिया है फ्रेंड, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे हमारी 5D हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म निकला है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करने की कोई नीड नहीं है फ्रेंड। अगर सपोज करो यहाँ पे 5D दिया हुआ है ए ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में भी 5D दिया होता फ्रेंड, तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करते फ्रेंड। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है फ्रेंड n+2 ओवरऑल अंडर रूट। ये मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है फ्रेंड। और n हमारा होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फ्रेंड? इधर ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है D4, मतलब डी सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम डी ऑर्बिटल बना लेंगे। डी सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं फ्रेंड, तो ये मैंने 5 ऑर्बिटल को यहाँ राइट कर लिया। तो यहाँ पे मैं 4 इलेक्ट्रॉन इनमें पुट करूँगा, 1 2 3 4। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। n होता है हमारा नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने फ्रेंड? 1 2 3 4, यानी 4। तो n की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड हमारे पास 4 + 2 ओवरऑल अंडर रूट। तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड 4 + 2 कितना होता है फ्रेंड? 6 ओवरऑल अंडर रूट। यहाँ आ जाएगा फ्रेंड 24 ओवरऑल अंडर रूट। अगर आप 24 का अंडर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.9 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट होती है फ्रेंड। तो हमारे पास 4.9 मैग्नेटिक मूवमेंट ही हमने फाइंड कर लिया फ्रेंड। यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ्रेंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैग्नीज के साथ फ्लोरीन है फ्रेंड। फ्लोरीन एक वीक लिगेंड होता है फ्रेंड, जो कि पेयरिंग नहीं करा सकता। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता फ्रेंड, मैं आपको ये, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आए तो मैं आपको ये पार्ट 3 में कराऊंगा फ्रेंड। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होएगा, तब हम उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्राउंड से टर्म को कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अब हम एक और क्वेश्चन और करेंगे फ्रेंड। अब एक और क्वेश्चन और करेंगे फ्रेंड, जो CSA नेट दिसंबर 2016 में आया हुआ है 4 मार्क्स में। तो फ्रेंड इसमें क्या पूछा गया है? द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर ऑक्टाहेड्रल एक्वा कॉम्प्लेक्स मैग्नीज, क्रोमियम और कॉपर के लिए हमें ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड करना है फ्रेंड। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर आप चाहे तो कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं और इजी ट्रिक से भी कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, ये दोनों के लिए ही कॉमन है फ्रेंड। तो सबसे पहले फ्रेंड हम मैग्नीज, क्रोमियम और कॉपर ये हमारे 3D सीरीज़ के मेंबर है। तो सबसे पहले मैं एक 3D सीरीज़ को ड्रॉ कर लूँगा। ये 3D सीरीज़ को मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ करा फ्रेंड। अगर आपको इनके डायरेक्ट एटॉमिक नंबर पता है तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए और फिर आप इजी ट्रिक से इनके आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड मैं 3D सीरीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। 3D सीरीज़, तो फिर मैं इसके फ्रेंड एटॉमिक नंबर लिख रहा हूँ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। हमें किस किस के लिए, कौन से एलिमेंट के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है फ्रेंड? एक मैग्नीज के लिए, एक निकालनी है फ्रेंड क्रोमियम के लिए और एक निकालनी फ्रेंड कॉपर के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इनकी तीनों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ फ्रेंड मैग्नीज के लिए। तो मैग्नीज, नॉर्मल मैग्नीज की मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ फ्रेंड। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25। तो यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ये हमारी होगी फ्रेंड वैलेंस शेल। और अब हमने लिखना है मैग्नीज 2 के लिए। क्वेश्चन में इस टाइप का दिया हुआ फ्रेंड, इसका मतलब होता है मैग्नीज पे 2 पॉजिटिव चार्ज है फ्रेंड। तो मैंने आपको बताया था अगर मैग्नीज पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब मैग्नीज पे 2 इलेक्ट्रॉन कम है या मैग्नीज के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सेल, वैलेंस सेल की उस सेल में से जाएंगे जो सेल सबसे बड़ी होगी। और यहाँ पे कौन सी है वैलेंस सेल? एक तो 4 है फ्रेंड, एक 3 है। तो 4 सबसे बड़ी है फ्रेंड, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4 में से, अगर बच गए तो वो जाएंगे 3D में से। तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की सेम रहेगी फ्रेंड। तो मैग्नीज 2 पॉजिटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो इसमें जाएंगे 4s0 3d5। तो हमें d5 के लिए ग्राउंड से टर्म को बताना है फ्रेंड। सबसे पहले हम क्रोमियम और कॉपर की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। क्रोमियम, सबसे पहले हम नॉर्मल क्रोमियम की लिखेंगे फ्रेंड। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है फ्रेंड हमारे पास 24। तो यहाँ तक फ्रेंड इसमें भी कॉमन रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट सेल आनी तो फ्रेंड ये चाहिए 4s2
3d4। लेकिन फ्रेंड हमारा ये +2 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि एस सेल एक इलेक्ट्रॉन अपना डी को दे देता है, ताकि तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी फ्रेंड। देखो 4s1 3d5 ये हमारा +2 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक्सेप्शन केस भी बोला जाता है कि 4s सेल अपना एक इलेक्ट्रॉन डी सेल को दे देता है, क्योंकि डी सेल फिर हाफ फील्ड हो जाएगी, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल होते हैं फ्रेंड। तो ये हमारी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी फ्रेंड, और हमें निकालनी किसके लिए है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव के लिए। मतलब क्रोमियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी सेम रहेगी फ्रेंड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में जाएंगे, जो सेल सबसे बड़ी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4s0। और कितने इलेक्ट्रॉन की कम है फ्रेंड, 3। तो एक इलेक्ट्रॉन इस 4s में से चला गया, तो बच गए, तो वो किस में जाएंगे, 3d में से। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड 3d3। तो हमें d3 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कॉपर के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। नॉर्मल कॉपर की यहाँ तक फ्रेंड सेम रहेगी। आनी तो फ्रेंड ये चाहिए 4s2 3d9, लेकिन एस सेल अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा, तो क्या बन जाएगी 4s1 3d10। मैंने आपको बताया था ये s अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे क्यों दे देता है, क्योंकि ये फुल फील्ड हो जाएगा, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड मोर स्टेबल होता है। ये +2 के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और एक्सेप्शन केस भी बोला गया है। तो हमें किसके लिए निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म कॉपर 2 पॉजिटिव के लिए। तो कॉपर 2 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फ्रेंड। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेल में से जाएंगे जो सेल सबसे बड़ी होगी, तो सबसे पहले जाएंगे 4s0। एक इलेक्ट्रॉन 4s में से गया, अगर एक बच गया तो वो किस में जाएगा, डी में से। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड 3d9, और हमें d9 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म को बताना है फ्रेंड। अब फ्रेंड हम इजी ट्रिक को राइट करते हैं। देखो फ्रेंड, d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 और d10। मैंने आपको पहले बताया था फ्रेंड इसको कैसे लिखते हैं। अगर आपने इसको अच्छे से समझना है फ्रेंड, तो आप पार्ट 1 वीडियो को एक बार देख लें। df f d s s d5 और d10 मोर स्टेबल होते हैं, तो हमने मोर स्टेबल, तो हमने इनका s उठा के दोनों पे लिख दिया फ्रेंड। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ 2 है, यहाँ आ जाएगा फ्रेंड 3, यहाँ 3 है, यहाँ आ जाएगा फ्रेंड 4, यहाँ 4 है, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 5 है, ये फ्रेंड यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 10 है, यहाँ ना तो चाहिए फ्रेंड 11। इतनी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू किसकी होती है, तो हम इसका फर्स्ट नंबर उठा के यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड। तो हमने इसके लिए एक बनाए भी थे कि डॉटर फादर फैंटास्टिक डियो, बाप बेटी की शानदार जोड़ी। तो डॉटर आप कोई और भी बना सकते हैं फ्रेंड, जैसे आपकी विश। df f d डॉटर फादर फैंटास्टिक डियो। तो हमें किस किस के लिए निकालना फ्रेंड, मैग्नीज के लिए d5 के लिए, और एक d3 के लिए फॉर क्रोमियम, और कॉपर के लिए d9 के लिए। तो फ्रेंड हम हमारी इजी ट्रिक से कैसे निकालेंगे, d5 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है फ्रेंड 6s, और d3 के लिए फ्रेंड क्या है 4f, और d9 के लिए फ्रेंड क्या है हमारी, ये देखो 2d। तो फ्रेंड हमने इजी ट्रिक से ग्राउंड स्टेट टर्म को इन एलिमेंट की बहुत ही आसानी से निकाली फ्रेंड। चलिए फ्रेंड अब ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन चेक करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ये 2h, s तो हमारा है नहीं फ्रेंड, ये ऑप्शन हमारा हो गया रॉन्ग। पहले सी पे चलते हैं फ्रेंड, यहाँ भी 2h दिया हुआ है, ये भी ऑप्शन हमारा हो गया फ्रेंड रॉन्ग। और डी पे चलते हैं फ्रेंड, यहाँ है 6s 4f 2p, लेकिन 2p तो हमारा है नहीं, हमारा है 2d, तो भी ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। अब बी पे चलते हैं फ्रेंड, 6s मैग्नीज के लिए हमारा है फ्रेंड, और क्रोमियम के लिए 4f, और कॉपर के लिए 2d, तो ये ऑप्शन हो गया फ्रेंड हमारा करेक्ट। मैंने आपको बताया था फ्रेंड, आप इसे कैलकुलेशन से और इस ट्रिक से दोनों कर सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा फ्रेंड। तो आपने देख लिया कि हमने कैसे कम टाइम में इसको ईजिली निकाल लिया। अगर चाहे तो आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सेम रहेगा फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड, तो आप इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और थैंक यू सो फॉर वॉचिंग।